हेलो फ्रेंड्स, ये आज की डे टाइम फ्रेम की कैंडल है निफ्टी की। और देखोगे अगर आज की डे टाइम फ्रेम कैंडल, तो कल की जो हैमर कैंडल बनी थी ना डे टाइम फ्रेम की, उसके ऊपर क्लोज हुई है। मतलब यहाँ से मार्केट के अपसाइड जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अपसाइड जाएगा मार्केट तो कहाँ कहाँ रुक सकता है, अगर ये चीज़ अपन देखें कहाँ कहाँ और किस किस लेवल पर रुक सकता है। और ये ट्रेंड लाइन अभी चल ही रही है और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही ना, ये देख सकते हो आप किस प्रकार से ट्रेंड लाइन आ रही है डे टाइम फ्रेम में। ये कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रही है बार बार, ठीक है। और ये मार्केट इस प्रकार चल रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं ना, तो पूरा अपन को लेवल्स पता चल जाएंगे। कल मार्केट अगर रुकेगा तो कहाँ कहाँ रुकने के चांसेस रहेंगे मार्केट की। यदि अपन कल के लिए ये देखें लेवल निफ्टी का, तो निफ्टी का जो लेवल आएगा कल के लिए, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है निफ्टी, तो ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये वाला, जहाँ से निफ्टी बार बार नीचे आ रहा है, ठीक है। आज तो मेरे ख्याल से बहुत, मतलब 100 में से 90% लोगों ने लॉस किए होंगे, ये तो क्लियर कट है। क्योंकि आज का मार्केट बहुत बोरिंग था, बहुत बहुत ही डेंजरस मार्केट था। जिन लोगों ने कल पैसे बनाए थे ना, वो आज सब यहाँ पर गवा दिए होंगे, ये तो क्लियर कट है। ये इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है 22,250 करीब से रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। और अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो कल फिर ये देखने को मिलेगा 22,360 के लेवल पर। इस लेवल से निकलता है मार्केट तो फिर ये देखने को मिलेगा 22,360 के लेवल पर, इस लेवल पर, ठीक है। टारगेट रहेगा ये वाला ऊपर। और अगर 22,360 को भी निकालता है तो फिर ये करीब करीब 400 के लेवल, 425 करीब के लेवल में आकर रुकने के चांसेस रहेंगे निफ्टी के, ठीक है। और अगर डाउन साइड में बात करें, अगर डाउन साइड अगर आता है कल मार्केट, तो कल डाउन साइड में अच्छा खासा जो सपोर्ट बन रहा है ना, यदि मैं आप लोगों को बताऊं, डाउन साइड में जो अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है ये वाला। और ये है 22,110 के आसपास का सपोर्ट। यदि गैप अप ओपन हो जाता है कल मार्केट, गैप अप ओपन हो जाता है अगर कल मार्केट, तो ये गैप अप ओपन होके 360 के लेवल से रेजिस्टेंस लेके और डाउन आएगा फिर, ठीक है। और कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फिर ये 110 के आसपास में सपोर्ट लेगा, ठीक है। और यदि 110 के आसपास में नहीं रुक पाता है तो फिर ये इसके रुकने के चांसेस रहेंगे इस लेवल पर। ये है 21,960, ये लेवल आता है। फिर ध्यान देना, फिर से ये ट्रेंड लाइन तोड़ने के चांसेस ना बने, इतना बस ध्यान देना। अगर ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो कम से कम निफ्टी में 500 पॉइंट के लिए तो आराम से बैठना, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है। और यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे, लेवल्स वगैरह अच्छे लगे, तो लाइक करते जाना भाई, ठीक है। कमेंट में बता देना और कुछ। और यदि बैंक निफ्टी को देखें तो डे टाइम फ्रेम की कैंडल, इसमें भी एक हैमर कैंडल बनी थी जो लास्ट दिन, मतलब कल वाली, और आज उसके ऊपर कैंडल क्लोज़ किया है। और यदि मैं इसको 1 आवर में मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ये 1 आवर की टाइम फ्रेम में इस प्रकार से दिख रहा है बैंक निफ्टी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन लेवल देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल आ रहा है। आज दिन भर बैंक निफ्टी ने रुलाया, आप लोगों को पता है ना। आज बैंक निफ्टी ने बहुत तगड़े से रुलाया है, मतलब कहीं मूवमेंट नहीं दिया। बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं ना, वो आज बिल्कुल फंस के रह गए, मतलब क्या ही कह दें अब।
बैंक निफ्टी को आज। कल एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, देखते हैं कल अच्छा खासा कोई मूवमेंट मिलता है तो कल ट्रेड करेंगे। इस प्रकार से ये जोन बना था एक बैंक निफ्टी का, इस जोन में फंस के रह गया बैंक निफ्टी। इस प्रकार से देखना बैंक निफ्टी को, ये देखो इस प्रकार से फंस के रह गया है ये। इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो ये फिर बहुत अच्छे से दिखेगा। ये देखो इस प्रकार से फंसा है ये। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो ये बिल्कुल क्लियर कट दिखता है चैनल। अब अपन लेवल्स की बात करते हैं। यदि कल बैंक निफ्टी आज जो दिन भर इसको होल्ड करके रखा है ना, 47,700 को होल्ड करके रखा है ना बैंक निफ्टी, आज इस लेवल का ध्यान रखना। कल इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, तो फिर डाउन साइड में देखना बैंक निफ्टी को, नहीं तो नहीं देखना डाउन साइड में, फिर अप साइड में ही देखेंगे। और फिर अप साइड में जो रेजिस्टेंस आ रहा है बैंक निफ्टी का, यदि उस रेजिस्टेंस के बारे में बताऊं तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और एक बड़ा रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस बन रहा है। यदि कल गैप अप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी तो के लिए भी, और ऊपर साइड यदि आएगा बैंक निफ्टी उसके लिए भी 48,250 के आसपास में भी रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। जिस प्रकार से सपोर्ट है 47,700 का सपोर्ट बन रहा है ना, इसी प्रकार से रेजिस्टेंस भी है। यहाँ से मार्केट एक बार डाउन आएगा ही आएगा। मतलब एक अगर मेजर में बढ़ता हूँ आपको 48,200 के लेवल से नीचे आने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद में अगर मैं आप लोगों को डाउन साइड में सपोर्ट बताऊं तो ये बन रहा सपोर्ट 47,700 को अगर निकालता है ना डाउन साइड में, तो फिर ये सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पर मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है, मुझे तो शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। शॉर्ट कवरिंग मतलब अप साइड जाने का, लेकिन आज क्लियर कट होगा डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स मतलब अमेरिकन मार्केट से। अमेरिकन मार्केट कैसी चाल चलेंगे इसकी वो क्लियर देंगे आज। ये सपोर्ट बन रहा, फिर कौन सा सपोर्ट है 47,500 का सपोर्ट बन रहा है बैंक निफ्टी में। अगर 700 को निकालता है तो डाउन साइड में मैंने बता दिया ये वाला सपोर्ट। और यदि बैंक निफ्टी 48 मतलब 48,200 के लेवल को अगर निकालता है तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, फिर ये वाला रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। ये आ रहा 48,700 के लेवल के आसपास में रेजिस्टेंस। बाकी अपन लाइव में बता देंगे इसके बारे में आगे। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी के लेवल ध्यान रखना। बाकी ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।